Hello everyone, this is me Dr. Salahuddin Shinwari, your physiology teacher. Okay guys, हम बात कर रहे थे about the digestive system physiology. Okay guys, now remember last class के अंदर हमने GI secretions के बारे में बात की थी कि हमारे पास gastrointestinal tract के अंदर कौन कौन सी जगह से किस तरह की secretions होती है और कौन से खुराक को वो डाइजेस्ट कर सकती है. Today we are going towards the next chapter in GI system which is about the GI hormones. अब इन एंजाइम की रिलीज को कंट्रोल करना, इस जीआई सिस्टम के अंदर फूड को डाइजेस्ट करना, इसको रेगुलराइज करना, इसको कंट्रोल करना किसका काम है? हार्मोन का काम है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक हार्मोन डिटेल में कि कौन कौन से हार्मोन्स मौजूद है और उन हार्मोन्स का काम क्या है. ठीक है. सो द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट चैप्टर नंबर 3 which is about the GI hormone. Okay, gastrointestinal hormone. याद रखें definition तो very simple है. Those hormones, definition, those hormones which regularize the GI system is known as GI हार्मोन. ठीक है. याद रखिए इन GI हार्मोन को हम मेनली क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ GI हार्मोन. GI हार्मोन को हमने मेनली क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में. एक को हम कहते हैं गेस्ट्रीन फैमिली. क्या कहते हैं उसको? गेस्ट्रीन फैमिली. यानी इस फैमिली के अंदर जो भी हार्मोन्स आते हैं दे आर लिटिल बिट सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है. दूसरा हम इसको डिवाइड करते हैं इन द सेक्रेटिन फैमिली. किसमें? सेक्रेटिन फैमिली में. ओके. एंड थर्ड कैटेगरी जो हम इसका बनाते हैं इट इज अदर. यानी वो हार्मोन्स जो एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी रखते हैं उनको हमने इन फैमिलीज में डाला और वो हार्मोन्स जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है उनको हम डालते हैं किस कैटेगरी में? अदर्स कैटेगरी में. अब क्वेश्चन ये है कि कौन से हार्मोन हमारे पास गेस्ट्रीन फैमिली में आते हैं. तो याद रखिए गेस्ट्रीन फैमिली में बाय इटसेल्फ फर्स्ट गेस्ट्रीन आता है. गेस्ट्रीन खुद आता है इसमें. और दूसरा आता है हमारे पास कोलिसिस्टोकाइनिन. कोलिसिस्टोकाइनिन यानी CCK. ओके. नेक्स्ट सेक्रेटिन फैमिली. सेक्रेटिन फैमिली के अंदर हमारे पास सेक्रेटिन खुद आता है. कौन? सेक्रेटिन. दूसरा इसमें हमारे पास आता है ग्लूकागान. कौन सा हार्मोन? ग्लूकागान आता है. तीसरा इसमें आता है वाजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड यानी VIP. और चौथा इसमें आता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड विच इज GIP. ठीक है. तो सेक्रेटिन फैमिली में ये 4 हार्मोन्स आते हैं. सेक्रेटिन, ग्लूकागॉन, वाजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, VIP एंड GIP. क्लियर अप टू दिस? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द अदर फैमिली. के अदर फैमिली के अंदर हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं. ठीक है. इसमें आते हैं हमारे पास मोटिलिन. दूसरा ग्वानिलीन, तीसरा
पेप्टाइड YY, और 4 इसमें आता है ग्रिलीन। ठीक है, सो अदर्स फैमिली में हमारे पास या तो इसके अंदर एक ऐड कर ले। अच्छा, एक चीज याद रखें, इसमें जो ये ऐड कर रहे हैं ये एक्चुअल में बुक में नहीं है, बट हमने ये पॉइंट फर्स्ट एड से ऐड किया है, एंड दिस इज अबाउट द सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, तो ये भी अदर कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे पास गैस्ट्रिक हार्मोन, जीआई हार्मोन्स टोटल कितने हैं? मेनली 3 फैमिलीज, गैस्ट्रिक फैमिली, सेक्रेटिन फैमिली एंड अदर्स। गैस्ट्रिक फैमिली में गेस्ट्रीन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन फैमिली में सेक्रेटिन, ग्लूकागॉन, वाज एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड यानी वीआईपी एंड जीआईपी। अदर्स में मोटिलिन, ग्वेनिलिन, पेप्टाइड YY, ग्रेलिन एंड सोमेटोस्टेटिन. So these are total hormones which we are going to discuss in the today class. Okay. Now to start these hormones, let me tell you कि हमारे पास GI सिस्टम में कौन कौन से सेल्स कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है. ठीक है, सो सोर्सेज ऑफ GI हार्मोन, sources of GI hormones. ओके, याद रखिए ये जो हार्मोन है, हार्मोन ये मेनली प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. ये मेनली प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल एंडोक्राइन सेल्स. ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स. ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं. अब इन सेल्स के अंदर हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्टली है गिस्ट्रीन. गिस्ट्रीन के अंदर जी आता है. सो द फर्स्ट सेल इज जी सेल. जी सेल, और जी सेल हमारे पास प्रोड्यूस करता है गिस्ट्रीन को. दूसरा है हमारे पास आई सेल. स्पेशल टाइप है. ठीक है, आई सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस करता है सी से के कोलिसिस्टोकाइनिन. क्लियर. तीसरा है हमारे पास एस सेल. These S cell produce secretin. Produce what? Secretin. Clear? एक हमारे पास है MO cell, not a medical officer. It is MO cell, and MO cell produce motilin. It produce motilin. ठीक है? We have another type of cell which is known as K cell. K cell produce GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. और लास्ट हमारे पास है डी सेल्स. डी सेल्स प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन. सोमेटोस्टेटिन. सो दीज आर सम सेल्स विच प्रोड्यूस दीज हार्मोन्स. ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है जो हमारे पास इन GI हार्मोन्स को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. द नेम्स आर जी सेल produce gastrin, I cell produce CCK, S cell produce secretin, MO cell produce motilin, K cell produce GIP, D cell produce somatostatin. अब इनको याद रखने के लिए हमेशा याद रखें G is for gastrin, I is for cholecystokinin. सिस्टोकाइनिन के अंदर 2 I है, 1 and 1. ठीक है, so I is for cholecystokinin, S cell is for secretin, S for secretin, MO for motilin. लेकिन सिर्फ जो याद रखने हैं वो K cell और D है जो प्रोड्यूस करता है GIP एंड सोमेटोस्टेटिन को. क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस all these hormones one by one. So I'll take start from the very first, which is known as gastrin. गेस्ट्रीन. गेस्ट्रीन के बारे में याद रखें, गेस्ट्रीन्स आर प्रोड्यूस, शाबाश, कौन बताएगा? फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल? फ्रॉम
जी सेल। सर आपने अभी बताया जी सेल, तो मुझे याद हो गया, प्रोड्यूस फ्रॉम जी सेल, बट कहां पे? इन द एंट्रम, इन द एंट्रम। ठीक है, एंट्रम पार्ट अगर आप लोगों के जहन में क्वेश्चन है तो याद रखें। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉ अ वेरी स्मॉल स्टोमक फॉर यू गाइस। ठीक है, याद रखें दिस पार्ट इज नोन एज एंट्रम पार्ट ऑफ द स्टोमक। ठीक है, सो ये जो जी सेल है ये मेनली हमारे पास एंट्रम में मौजूद होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? गैस्ट्रीन। ओके, नेक्स्ट याद रखें, जब कभी भी आप फूड खाते हो, फूड लेते हो, फूड इनटेक, ओके, जब फूड इनटेक होता है याद रखें फूड इनटेक की वजह से हमारे पास क्या होता है? इस एंट्रम की डिस्टेंशन हो जाती है। क्या होती है? एंट्रल डिस्टेंशन होती है, एंट्रल डिस्टेंशन। ठीक है, अब याद रखें जब ये एंट्रल डिस्टेंशन हो जाती है, दीज एंट्रल डिस्टेंशन एक्टिवेट्स जी सेल। जब जी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, इट प्रोड्यूस व्हाट? शाबाश, गैस्ट्रीन। इट प्रोड्यूस व्हाट? इट प्रोड्यूस गैस्ट्रीन। हो गया पा क्लियर? नाउ जब आप ये फूड लेते हो, ठीक है, तो याद रखें इस फूड के अंदर प्रोटीन्स होंगे कि नहीं होंगे? प्रोटीन्स होंगे ना, शाबाश। अब आपने मटन खाया है या आपने कुछ और इस तरह, तो उसमें प्रोटीन्स तो होते हैं ना। अब इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है। अब प्रोटीन की डाइजेशन कौन सी एंजाइम करती है? शाबाश, वेरी गुड, पेप्सिन। अब पेप्सिन जो है ये डायरेक्टली हमारे पास नहीं प्रेजेंट होता, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है इन इमेच्योर स्टेट, यानी इन प्रिकर्सर स्टेट। और ये जो इसका प्रिकर्सर स्टेट है, इट इज पेप्सिनोजेन, इट इज पेप्सिनोजेन। अब इस पेप्सिनोजेन जो है ये अपने एक्टिव फॉर्म में जाएगा, और जो इसका एक्टिव फॉर्म है वो क्या है? पेप्सिन है। इसका एक्टिव फॉर्म क्या है? पेप्सिन। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है? इट इज बाय आवर HCl। ठीक है, बट सर द क्वेश्चन इज दैट कि ये HCl कहां से आते हैं? सो रिमेंबर दिस HCl इज रिलीज्ड, या इसकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होता है बाय गैस्ट्रीन। सो गैस्ट्रीन डू व्हाट? इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन। Clear? Again I'm repeating. Food intake, entral distension, activate G cell, G cell produce glycerin, this glycerin increase acid production. Acid क्या है? HCl है। अब फूड में हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? पेप्सिन। पेप्सिन हमारे पास प्रेजेंट होता है ना इनएक्टिव फॉर्म। इसको एक्टिव करना किसका काम है? HCl का काम है। चले, जब पेप्सिन आ गया तो ये पेप्सिन ने क्या किया? इस पेप्सिन ने याद रख के प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, प्रोटीन डाइजेशन। अब जब प्रोटीन डाइजेशन हो जाती है तो याद रखिए इससे हमारे पास प्रोड्यूस होंगे अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन जब उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं ना, तो प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब याद रखिए दीज अमाइनो एसिड्स also activate G cells. It also activate what? G cell, और G cell again will produce glycerin. So guys, मेरा ये सारा कुछ लिखने का मकसद ये है कि जो हमारे गैस्ट्रीन है ये दो चीज़ों से एक्टिवेट होते हैं, एक एंट्रल डिस्टेंशन की वजह से और दूसरा हमारे पास अमाइनो एसिड से।
कौन से अमाइनो एसिड से? वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन की डाइजेशन ब्रेकडाउन से आते हैं, ठीक है। सो टू थिंग्स एक्टिवेट या प्रोड्यूस व्हाट? गेस्ट्रीन। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो इस गेस्ट्रीन के लेवल को इंक्रीज करता है और इसके गेस्ट्रीन के लेवल को डिक्रीज करता है। तो व्हाट आर दीज फैक्टर्स? याद रखिए। फर्स्ट लिखते हैं एजेंट्स दैट इंक्रीजेस व्हाट? गेस्ट्रीन। कौन से एजेंट्स गेस्ट्रीन को इंक्रीज करते हैं? तो इसमें देखें, पहला क्या था? एंट्रल डिस्टेंशन, क्योंकि एंट्रल डिस्टेंशन की वजह से जी सेल एक्टिवेट होते हैं विच प्रोड्यूस गेस्ट्रीन। सो पहला नंबर जो एजेंट है जो गेस्ट्रीन के लेवल को इंक्रीज करता है, इट इज एंट्रल डिस्टेंशन। वो क्या है? एंट्रल डिस्टेंशन। दूसरा अमाइनो एसिड, या अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं प्रोटीन प्रोडक्ट्स। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जो आया है अमाइनो एसिड, उसको प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। सो प्रोटीन प्रोडक्ट्स यानी अमाइनो एसिड भी गेस्ट्रीन के लेवल को इंक्रीज करता है। तीसरा कैल्शियम। कैल्शियम ऑल्सो इंक्रीज गेस्ट्रीन प्रोडक्शन। Epinephrine also increase gastrin. And last, याद रखे, it is gastrin releasing peptides. Gastrin releasing peptides. These are the agents which increase gastrin production. Now let me tell you about the agents which decrease gastrin. Agents which decrease gastrin. ठीक है, ये कौन से एजेंट्स है जो गेस्ट्रीन के लेवल को डिक्रीज करते हैं? इनमें आता है GIP, दूसरा इसमें आता है सेक्रेटिन, तीसरा इसमें आता है द यूनिवर्सल इनहिबिटर सोमेटोस्टेटिन, और 4 हाई एसिड्स। ठीक है, इंक्रीज एसिड लेवल भी क्या करता है? गेस्ट्रीन के लेवल को डिक्रीज करता है। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन ऑफ गेस्ट्रीन। देखिए, फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस राइज होंगे कि यार इसमें ये कैसे करता है, जीएपी कैसे इसके डिक्रीज करता है, सिक्रेटिन कैसे डिक्रीज करता है। दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम पढ़ रहे हैं द बेसिक सब्जेक्ट फिजियोलॉजी, और आपके इस बेसिक सब्जेक्ट फिजियोलॉजी के लिए सिर्फ इतना इल्म है। अगर हमने इसको डिटेल में पढ़ना है सो वी विल गो फॉर द अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जब आप अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो इसमें फिर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बट फॉर द वेरी जस्ट फिजियोलॉजी के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिजियोलॉजी के अंदर हमने इस हार्मोन का क्या मैकेनिज्म, कौन सी चीज़ इसको इंक्रीज करता है, कौन सी चीज इसको डिक्रीज करता है, और इसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टुवर्ड द फंक्शंस ऑफ गेस्ट्रीन। फंक्शन ऑफ गेस्ट्रीन के बारे में याद रखें। नंबर 1, गेस्ट्रीन का काम क्या था? इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन है increase acid production। ठीक है, दूसरा, इस एसिड प्रोडक्शन के लिए इस गेस्ट्रीन ने क्या करना है? एक स्पेशल रिसेप्टर्स यूज करने हैं। ठीक है, अगर गेस्ट्रीन चाहता है कि मैं एसिड प्रोडक्शन करूं तो इस गेस्ट्रीन ने स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर पे काम करना है, एंड दीज रिसेप्टर्स आर CCKB रिसेप्टर। ठीक है,
मतलब क्या हुआ कि गिस्ट्रीन जो है CCK-B रिसेप्टर पे काम करता है और एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है। दूसरा, गिस्ट्रीन हमारे पास क्या करता है, ये करता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर LES। सर वाई? बिकॉज टू प्रिवेंट GERD। GERD इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, स्टडी करेंगे इंशाल्लाह इन द पैथोलॉजी ऑफ GIT में, बट यहां पे रख के सिर्फ याद रखे कि टू प्रिवेंट GERD डिजीज हमारे पास गिस्ट्रीन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर करता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे पास कंट्रोल करता है GI मोटिलिटी को। कंट्रोल GI मोटिलिटी, ये GI मोटिलिटी को भी कंट्रोल करता है गिस्ट्रीन। कंट्रोल क्या करता है, ये GI मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज करता है ये पेप्सिन प्रोडक्शन को, और फाइनली ये हमारे पास म्यूकोजल ग्रोथ को इंक्रीज करता है थ्रू आउट द GIT। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ गिस्ट्रीन। गिस्ट्रीन क्लियर होगा? गिस्ट्रीन के लिए सिर्फ इतना ही। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द नेक्स्ट वन विच इज कोलिसिस्टोकाइनिन। इसको मैं क्लियर करने लगा हूं। सेकंड हार्मोन जो है इट इज कोलिसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन। कोलिसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन, इसका फुल नेम ये है CCK-PZ। ओके। अब याद रखिए ये कोलिसिस्टोकाइनिन जो है प्रोड्यूस फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल? वेरी गुड, आई सेल। प्रोड्यूस फ्रॉम आई सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट याद रखिए, जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए, इस डाइजेशन की वजह से जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट्स, प्रोटीन डाइजेस्ट प्रोडक्ट्स, साथ में फैट्स, ये दो जो है एक्चुअल में एक्टिवेट्स आई सेल, एक्टिवेट आई सेल्स। जब आई सेल एक्टिवेट हो जाता है इट विल प्रोड्यूस CCK-PZ। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन। अब याद रखें इसके दो पार्ट है, CCK एंड PZ। पहला मैं PZ करता हूं, फिर आगे जाते हैं किस पे, CCK पे। ये PZ जो है, PZ यानी पेंक्रियोजाइमिन पार्ट जो है इस हार्मोन का, ये हमारे पास क्या करता है, पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस को रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। पेंक्रियाटिक सिक्रीशन को क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से रिच बनाता है, इसको एक्टिवेट करते हैं, लाइक इसमें डाल देते हैं, रिच बनाते हैं। अब PZ का काम तो ये है। CCK क्या करता है, CCK जो है मेनली, CCK ये हमारे पास फर्स्ट CCK हमारे पास करता है
contraction of gallbladder, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर करता है। दूसरा, एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्पेंक्टर ऑफ ऑडी, ये रिलैक्सेशन ऑफ स्पेंक्टर ऑफ ऑडी करता है। ठीक है, क्यों करता है ये रिलैक्सेशन? बिकॉज टू रिलीज बाइल, टू रिलीज बाइल। ठीक है, अब व्हाट इज स्पेंक्टर ऑफ ओडाई या ओडी? याद रखे, इट इज अ मसल, ये एक मसल है विच कंट्रोल what? Which control movement of bile and pancreatic enzymes to small intestine। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट ऑफ बाइल एंड पेंक्रियाट को क्या करता है? पेंक्रियाटिक एंजाइम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा, सीसी के हमारे पास करता है इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। क्लियर? इसमें डिस्कस करने की कोई बात नहीं है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग को करता है इनहिबिट बाय कंट्रैक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। ठीक है, नेक्स्ट, ये करता है हमारे पास स्टिमुलेट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन मूवमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा ये फंक्शन करता है, ये हमारे पास इंक्रीज करता है सेक्रेटिन एक्टिविटी को। ठीक है, ये सेक्रेटिन एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। अब याद रखिए, ये जो CCK है, CCK, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है इन ब्रेन, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है, ये हमारे पास करता है डिक्रीज फूड इनटेक को। इट डिक्रीज व्हाट? फूड इनटेक। डिक्रीज फूड इनटेक को हम कहते हैं सेटाइटी। ठीक है, दूसरा, ये हमारे पास डिक्रीज करता है एंजाइटी को, और तीसरा, ये हमारे पास डिक्रीज करता है एनाल्जेसिया को। ठीक है, सो CCK हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है, इट डिक्रीज फूड इनटेक, यानी सेटाइटी, एंजाइटी एंड एनाल्जेसिया। क्लियर? और ये ब्रेन के अंदर जिस रिसेप्टर पे काम करता है, उस रिसेप्टर जो है वो है हमारे पास CCK-A रिसेप्टर। ठीक है, ये CCK जो है, CCK-A रिसेप्टर पे ब्रेन में काम करता है टू डिक्रीज फूड इनटेक, एंजाइटी एंड एनाल्जेसिया। Clear up to this? So this was all about the cholecystokinin pancreozyme. Now we are moving toward the next hormone, which is known as secretin. Secretin. याद रखिए, secretin जो है, it produce from secretin, S is for S cell, ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास S सेल से। ठीक है, नेक्स्ट याद रखें, दिस secretin इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। जितनी भी हार्मोन्स है बॉडी के अंदर, उनमें सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ था, इट इज secretin, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड। ये लक़ब भी इस secretin को मिलता है, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड।
ठीक है, डिस्कवर कब हुआ था? 1902 में। किसने डिस्कवर किया था? स्टार्लिंग एंड बेलिस ने। स्टार्लिंग एंड बेलिस ने सिक्रेटिन को पहली दफा डिस्कवर किया था। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? वेरी सिंपल गाइस, whenever we take food it become chyme but it is acidic chyme। acidic chyme जो है ये हमारे पास एक्टिवेट करता है इस सेल को। acidic chyme हमारे पास एक्टिवेट्स इस सेल। ठीक है, जब इस सेल हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं, these cells will produce, very good, it will produce secretin। सिक्रेटिन प्रोड्यूस करेगा एस सेल। जब ये सिक्रेटिन प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये सिक्रेटिन क्या काम करता है? ये हमारे पास पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को रिच एन बाइकार्बोनेट बनाता है। ठीक है, पैंक्रियाटिक एंजाइम को क्या बनाता है? रिच एन CO3 यानी बाइकार्बोनेट रिच बनाता है। अब क्यों बनाता है? बिकॉज आई मेंशन्ड हेयर एसिडिक काइम। एसिडिक काइम मतलब क्या है? एसिड है, एसिड। अब इस एसिड ने इस सेल को एक्टिवेट किया, सेल ने सिक्रेटिन प्रोड्यूस किया, सिक्रेटिन ने क्या किया? पैंक्रियाटिक एंजाइम को बाइकार्बोनेट रिच बना दिया। जब बाइकार्बोनेट रिच बन जाते हैं सो इट बिकम अल्कलाइन, इट बिकम अल्कलाइन यानी बेसिक बन जाता है। अब अगर ये बेस है, एसिड है, एसिड ऑलरेडी पड़ा था जिसने बेस प्रोड्यूस किया, अब ये बेस क्या करेगा? इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। और जब न्यूट्रलाइज करता है तो हम ऐसे कहते हैं कि इट इज अ एंटा एसिड एजेंट। ठीक है, और इट इज अ नेचुरल एंटा एसिड्स। ठीक है, तो एसिड है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना किसका काम है? पैंक्रियाटिक एंजाइम व्हिच इज रिच इन बाइकार्बोनेट। इसको रिच इन बाइकार्बोनेट किसने बनाया? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन प्रोड्यूस कहां से हुए? एस सेल से। एस सेल किससे एक्टिवेट हुए? एसिडिक काइम की वजह से एक्टिवेट हो गए। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नाउ लेट मी टेल यू सम फंक्शंस ऑफ सिक्रेटिन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सिक्रेटिन? ओके गाइस, रिमेंबर ये फर्स्ट काम जो करता है इट इज पैंक्रियाटिक एंजाइम को रिच इन बाइकार्बोनेट बनाता है। ठीक है, पैंक्रियाटिक एंजाइम रिच इन बाइकार्बोनेट बनाता है। ठीक है, दूसरा ये हमारे पास इंक्रीज करता है CCK एक्शन को। तीसरा ये हमारे पास स्टमक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इन स्टमक ये दो काम करता है। एक हमारे पास ये करता है डिक्रीज गैस्ट्रीन, ये गैस्ट्रीन को डिक्रीज करता है। दूसरा ये डिक्रीज करता है HCl यानी एसिड को, और ये एक और भी काम करता है विच इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द सिक्रेटिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिक्रेटिन के बारे में। प्रोड्यूस फ्रॉम एस सेल, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर इन 1902। स्टार्लिंग एंड बेलिस ने इसको किया था डिस्कवर। एक्टिवेट कैसे होता है? एसिडिक काइम एक्टिवेट एस सेल, प्रोड्यूस सिक्रेटिन, सिक्रेटिन मेक पैंक्रियाटिक एंजाइम रिच इन बाइकार्बोनेट, इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द काइम। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? पैंक्रियाटिक एंजाइम रिच इन बाइकार्बोनेट, इंक्रीज CCK एक्शन इन स्टमक, इट डिक्रीज गैस्ट्रीन लेवल, HCl लेवल, और आल्सो इट हेल्प टू इन द इंक्रीजमेंट ऑफ contraction of pyloric sphincter. Clear up to this?
Now we are moving toward the next hormone, which is GIP and VIP. Okay, first I am going to discuss GIP. ओके, GIP के बारे में याद रखें कि इसको स्टिमुलेट करना मेनली किसका काम है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो मेनली स्टिमुलेटेड बाय कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मेनली स्टिमुलेटेड बाय कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब याद रखिए कैसे कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे पास एक्टिवेट करता है के सेल को, एक्टिवेट के सेल्स। दिस के सेल वर्क मेनली ऑन पेंक्रियास, ये पेंक्रियास पे काम करता है, और जब ये पेंक्रियास पे काम करता है तो वहां से ये पेंक्रियास से हमारे पास प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट मेनली ओरल ग्लूकोज। ठीक है, मेनली ओरल ग्लूकोज एक्टिवेट्स के सेल वर्क्स ऑन अ पेंक्रियास टू प्रोड्यूस इंसुलिन। क्लियर? नाउ रिमेंबर, जो भी जीआई हार्मोन्स है, जो भी जीआई हार्मोन्स है, रिमेंबर, और वो क्या काम करता हो, विच प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक है, ऑल जीआई हार्मोन्स या ऑल द जीआई हार्मोन्स विच प्रोड्यूस इंसुलिन, उसको हम कहते हैं इनक्रेटिन्स। उसको हम क्या कहते हैं? इनक्रेटिन्स कहते हैं। सो अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि व्हाट इज इनक्रेटिन, सो रिमेंबर इनक्रेटिन्स आर द जीआई हार्मोन्स व्हिच प्रोड्यूस इंसुलिन। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नाउ ये जो इनक्रेटिन्स है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इसमें हमारे पास एक आता है जीआईपी। ठीक है, और एक इसमें आता है जीएलपी। जीआईपी का मतलब क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ओके, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। और जो जीएलपी है, इट इज अ ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ठीक है, इट इज ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ओके, नाउ रिमेंबर, ये जो जीआईपी है, जीआईपी मेन काम इसका क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। सो बिकॉज ऑफ दिस नेचर इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ठीक है, इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं बिकॉज ऑफ द इंसुलिन प्रोडक्शन ग्लूकोज डिपेंडेंट। ग्लूकोज पे डिपेंड करता है इंसुलिन प्रोडक्शन को, सो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। अगेन इट इज जीआईपी। ठीक है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक आईपी। सो जीआईपी कैन बी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड या इट कैन आल्सो बी कॉल्ड ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। Clear up to this? Very good. Now we are going toward the next one, which is VIP, यानी vasoactive intestinal peptide। इसको मैं क्लियर करने लगा हूं। The next one is VIP। VIP का फुल फॉर्म है vasoactive intestinal peptide। ठीक है, याद रखें वीआईपी जो है मेनली वर्क्स एज अ यूनिवर्सल रिलैक्सेंट। ये यूनिवर्सल रिलैक्सेंट का काम करता है वीआईपी।
तो जब अगर हम गैस्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो अगर गैस्ट्रिक में इसकी बात करें, इट काज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करता है। दूसरा, जब ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन हो जाता है, इट काज वाजोडाइलेशन, इट आल्सो काज वाजोडाइलेशन। ठीक है, वीआईपी का। अब याद रखें, बिकॉज ऑफ इट दिस नेचर रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन वाजोडाइलेशन, वीआईपी डू सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, उन फंक्शंस के बारे में याद रखें। नंबर 1, it increases fluid and electrolyte secretions. It increase fluid and electrolyte secretion. Clear? दूसरा, ये हमारे पास इंक्रीज करता है एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन के एक्शन को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और लास्ट, इसके बारे में याद रखें, इट डिक्रीजेस एसिड प्रोडक्शन, ये एसिड प्रोडक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लियर? वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड फैमिली विच इज नोन एज अदर। अदर्स के जो हार्मोन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अदर हार्मोन्स, अदर हार्मोन्स के अंदर सबसे पहला वो हार्मोन जो है, इट इज मोटिलिन हार्मोन। ठीक है, इट इज मोटिलिन। मोटिलिन के बारे में याद रखें, प्रोड्यूस फ्रॉम एमोसेल, प्रोड्यूस फ्रॉम एमोसेल। ठीक है, क्लियर? ये एमोसेल जो है, ये हमारे पास क्या करता है, मेनली रिलैक्सेशन ऑफ जीआई ट्रैक। ठीक है, ये जीआई सिस्टम, जीआई ट्रैक की क्या करता है, हमारे पास रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, अब याद रखिए इसके बारे में, ये रिलैक्सेशन ऑफ जीआई ट्रैक जो ये करता है, इट इज इन अ स्पेशल मूड, it is especially in fasting condition, especially in fasting mode. Again I am repeating, motilin is produced from emocel. This emocel work is a relaxation of GI tract in a special case when a person is in a fasting condition. Okay, अब ये फास्टिंग कंडीशन के अंदर जो हमारा जीआई मूवमेंट का पैटर्न है उसको हम कहते हैं एमएमसी। जो ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन जो हमारा जीआई सिस्टम का मूवमेंट पैटर्न है उसको हम कहते हैं एमएमसी। ठीक है, इस एमएमसी को हम नेक्स्ट चैप्टर में जीआई मोटिलिटी के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ याद रखिए सिर्फ फंक्शन कि ये एमएमसी, ये जो स्पेशल पैटर्न है, ये क्या करता है, ये हमारे पास प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर जीआई ट्रैक फॉर मील या फॉर फूड। ठीक है, ये एमएमसी क्या करता है, ये पैटर्न जो है ये हमारे जीआई सिस्टम को नेक्स्ट फूड के लिए, मील के लिए क्या करता है, एक्टिव बनाता है। क्लियर? वेरी गुड। नाउ इस एमएमसी को, ठीक है, यानी इस जब जीआई सिस्टम को ये प्रिपेयर करता है, इसके लिए ये मोटिलिन स्पेशल रिसेप्टर पे काम करता है, एंड दीज रिसेप्टर्स नोन एज मोटिलिन रिसेप्टर्स। मोटिलिन works on motilin receptor।
ठीक है, मोटिलिन वर्क्स ऑन मोटिलिन रिसेप्टर। अब ये सेंटेंस में क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज वी हैव अ एंटीबायोटिक, हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जो हमारे पास इस मोटिलिन रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, ठीक है, और उस एंटीबायोटिक का नाम है एरिथ्रोमाइसिन। This erythromycin also works on motilin receptors, ठीक है। इसलिए हम याद रखें इसको एक कंडीशन के अंदर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस, ठीक है, गैस्ट्रोपेरेसिस को कहते हैं। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, ये एरिथ्रोमाइसिन गैस्ट्रोपेरेसिस में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज टू इंक्रीज जीआई मोटिलिटी, ठीक है। जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम एरिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरिथ्रोमाइसिन मोटिलिन रिसेप्टर के ऊपर काम करता है और ये मोटिलिन जो हार्मोन है इट मेनली वर्क एज अ रिलैक्सेशन ऑफ अ जीआई ट्रैक्ट। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट हार्मोन which is known as guanylin. Guanylin. ओके गाइस, ग्वानिलीन के बारे में याद रखें। ग्वानिलीन जो है ये mainly helps in secretion of chloride ion, ठीक है। ये ग्वानिलीन हार्मोन क्या करता है? मेनली क्लोराइड आयन की सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई, ठीक है। ये ई कोलाई हैविंग सेम स्ट्रक्चर या सेम स्ट्रक्चर टू ग्वानिलीन हार्मोन, ठीक है। इस ई कोलाई बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज है, ये किसके साथ है? ग्वानिलीन के साथ है। इसलिए दिस ई कोलाई जो है ये मेनली हमारे पास एक्टिवेट करता है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, एक्टिवेट ग्वानिलीन रिसेप्टर्स टू सिक्रीट क्लोराइड आयन, ठीक है। और जब ये इस क्लोराइड आयन को सिक्रीट करता है सो वी कैन से इंक्रीज क्लोराइड आयन सिक्रीशन। और ये ई कोलाई जो क्लोराइड आयन सिक्रीशन को इंक्रीज करता है इट इज बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज नोन एज मॉलिक्यूलर मिमिक्री। व्हाट? मॉलिक्यूलर मिमिक्री। सो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो ग्वानिलीन हार्मोन है ई कोलाई इसकी मॉलिक्यूलर मिमिक्री की प्रॉपर्टी की वजह से क्लोराइड आयन को जो है सिक्रीट ज्यादा करता है बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ ग्वानिलीन रिसेप्टर। क्लियर? नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ हार्मोन्स व्हिच इज नोन एज पेप्टाइड YY। ओके गाइस, पेप्टाइड YY के बारे में याद रखें कि ये जो पेप्टाइड YY है इट इज मेनली स्टिमुलेटेड बाय फैट्स, मेनली स्टिमुलेटेड बाय फैट्स, ठीक है। दूसरा, पेप्टाइड YY जो है इसके फंक्शंस जो है ये मेनली क्या करता है? इनहिबिट इलियल मोटिलिटी,
ये एलियल मोटिलिटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी एलियल मोटिलिटी को ब्रेक लगाता है, जिसको हम कहते हैं एलियल ब्रेक। एलियल ब्रेक। अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि एलियल ब्रेक कौन से हार्मोन का काम है। सो रिमेंबर, एलियल ब्रेक इज द फंक्शन ऑफ पेप्टाइड YY। ठीक है। दूसरा, ये पेप्टाइड YY हार्मोन्स जो है इट डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी डिक्रीज करता है। और तीसरा, ये हमारे पास डिक्रीज करता है एसिड सिक्रीशन को, ये एसिड सिक्रीशन को भी डिक्रीज करता है। ठीक है। सो दीज आर द सम स्पेशल पॉइंट्स अबाउट द पेप्टाइड YY हार्मोन। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द लास्ट हार्मोन विच इज नोन एज ग्रेलिन। ग्रेलिन, क्लियर? जो ग्रेलिन हार्मोन है इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्टमक, ये स्टमक से प्रोड्यूस होते हैं, बट स्टमक के अंदर ये एक स्पेशल प्लेस से रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्जेंटिक ग्लैंड। ऑक्जेंटिक ग्लैंड। सो ग्रेलिन हार्मोन मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम ऑक्जेंटिक ग्लैंड इन द स्टमक। क्लियर? वेरी गुड। नाउ अक्सर आप लोग, जब हम स्कूल जाते थे, तो आप लोग भी स्कूल जाते थे ऑब्वियसली, जब हम स्कूल जाते थे तो तब हमारे पास जो 12-1 बजे का टाइम होता था, इस दौरान हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। ठीक है। अब ये भूख जो लगती है ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमारे पास जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमें बताता है। लेकिन हाइपोथैलेमस कब हमें बताएगा कि अभी हमारे पास क्या है, हमें भूख लगी है, हमें फूड इनटेक करना चाहिए? जब इस हाइपोथैलेमस के ऊपर एक हार्मोन काम करेगा और उस हार्मोन का नाम क्या है? ग्रेलिन हार्मोन है। जब कभी भी हमें भूख लगती है तो ये जो फीलिंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करना किसका काम है? ग्रेलिन का काम है। ठीक है। सो याद रखिए, ग्रेलिन हार्मोन्स जो है it works on hypothalamus, it works on hypothalamus। ठीक है। हाइपोथैलेमस के अंदर ये हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर पे काम करता है ये ग्रेलिन, उसका नाम है आर्कुएट न्यूक्लियस। और आर्कुएट न्यूक्लियस के अंदर ये हमारे पास मेनली न्यूरोपेप्टाइड Y पे काम करता है। इसका मतलब क्या है? जब कभी भी हमें भूख लगती है, ये ग्रेलिन हार्मोन हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। हाइपोथैलेमस के अंदर ये आर्कुएट न्यूक्लियस को, और आर्कुएट न्यूक्लियस में ये न्यूरोपेप्टाइड Y पे काम करता है, इसको एक्टिवेट करता है। और जब हमारे पास ये एक्टिवेट हो जाए न्यूरोपेप्टाइड YY, तो इट इंक्रीज, इट गिव्स अस फीलिंग टू ईट समथिंग, सो इट इंक्रीज फूड इनटेक। ठीक है। सो दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ ग्रेलिन, ग्रेलिन इज ऑल्सो नोन एज हंगर हार्मोन। हंगर हार्मोन, इसको हम हंगर हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर? अब अगर आप इस ग्रेलिन को देखें, सो ग्रेलिन इज द फर्स्ट 2 लेटर इज GH। सो GH मीन्स कि इट ऑल्सो stimulate growth hormone, it is also stimulate growth hormone। और याद रखें, ग्रेलिन का जो सबसे पहला फंक्शन डिस्कवर हुआ था, इट वाज अ स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, फर्स्ट फंक्शन।
ग्रिलिन फर्स्टली जब डिस्कवर हुआ तो लोग सोचते थे कि इसका काम क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। लेटर ऑन पे लोगों को पता चला कि ग्रिलिन इज आल्सो नोन एज हंगर हार्मोन, ये हंगर में भी काम करता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ ग्रिलिन हार्मोन। फंक्शन ऑफ ग्रिलिन हार्मोन के बारे में याद रखें, नंबर 1 फंक्शन जो है इट इज इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। दूसरा इंक्रीज एसिड सिक्रीशंस, एसिड सिक्रीशन को भी ये इंक्रीज करता है। तीसरा इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन सिक्रीशन, ये इंसुलिन सिक्रीशन को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तीसरा, ठीक है, चौथा ये काम करता है, इट प्रोमोट्स एडिपोजेनेसिस, यानी फैट डिपोजिशन को भी ये प्रोमोट करता है। ठीक है, सो याद रखिए जो ग्रिलिन है हमारे पास, ग्रिलिन हार्मोन इज लो इन ओबेसिटी, ग्रिलिन हार्मोन इज लो इन ओबेसिटी एंड हाई इन एनोरेसिया नर्वोसा। ठीक है, सो ये जो ग्रिलिन हार्मोन है, इधर फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा, मैं लिख देता हूं, ग्रिलिन इज डिक्रीज इन ओबेसिटी एंड इंक्रीज इन एनोरेसिया नर्वोसा। ओके, क्लियर अप टू दिस? सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे chapter. If you have any question, please write your question in the comment section. We will answer you. See you in the next class. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।